हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये डर पर मेरा दूसरा वीडियो है। डर आखिर पैदा कैसे होता है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? डर की क्या किसी भी चीज की शुरुआत कैसे होती है? जैसे कोई बच्चा किसी चीज को पहचानता कैसे है? जैसे ये हाथी है, तो ऐसा तो नहीं है वो हाथी को अपने अंदर रखता है। हाथी की इमेज को रखता है, हाथी की परसेप्शन को रखता है, हाथी की हेजोमनी को रखता है। इस प्रकार से जब हम किसी बच्चे के अंदर जो हेजोमनी पैदा हो रही है, जो आइडिया पैदा हो रहे हैं, उस आइडिया में निगेटिविटी भर देते हैं, तो डर पैदा हो जाता है। जैसे हम बच्चे से कहते हैं, बच्चा सो जा, वरना तुझे शेर खा जाएगा। बच्चे, तू ये काम कर ले, वरना चोर चुरा के ले जाएगा। इसी प्रकार की निगेटिविटी ला करके हम बच्चे के अंदर डर भर देते हैं। डर डर इतनी भयानक चीज है कि जैसे हम बच्चे की ऊर्जा के हजारों टुकड़े कर देते हैं। बच्चा क्या है? बच्चा सृजनात्मक ऊर्जा का एक पुंज है। सृजनात्मक, कलात्मक, सकारात्मक ऊर्जा का एक स्तंभ है। जैसे हम उसकी ऊर्जा के स्तंभ के हजारों हजार टुकड़े कर देते हैं, और इस प्रकार के टुकड़े हम हर रोज कर रहे हैं। हर रोज कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, समाज कर रहा है, विद्यालय कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जाने अनजाने कर रहे हैं। हम बच्चों को हमेशा नकारात्मक शब्द कहते रहते हैं। हम बच्चों से ये कहते रहते हैं, ये काम तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। इस प्रकार से डर उसके अंदर समा जाता है। और मन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, मन को हम जैसे निर्देश देते हैं, मन से हम जैसा कहते हैं वह स्थायी हो जाता है। और स्थायी भी दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार से जिस चीज को हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, सीखते हैं, वो स्थायी होता है। एक एक वह चीजें जो समाज के लोग कहते हैं, जो समाज में घटित होता है, जो समाज में बार बार दोहराया जाता है, वह भी हमारे अंदर स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से समाज जब बार बार बच्चे को नेगेटिव कहता है, बार बार कहता है तुझसे काम नहीं होगा, हमारे फोन पे भी इस तरह की बातें होती हैं, अरे तुझे किसी ने डांट तो नहीं दिया, अरे तुझे क्या तेरे माता पिता पीट रहे हैं, इस प्रकार से मजाक की जाती हैं, तो वह हमारे अंदर स्थायी हो जाता है कि हमें डरना है, किसी भी बात पे डरना है, कि हमारे डर की शुरुआत इसी से हो जाती है। और ये आया कहां से? हमारा तो महान आध्यात्मिक देश है, हमने तो इतनी महान आध्यात्मिकताएं स्थापित की हैं, हम तो ऋषि मुनियों से संचालित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा देश गुलाम रहा मुगलों का और अंग्रेजों का। उससे हमारी आध्यात्मिकता को बहुत नुकसान हुआ। हमारे अंदर डर भी भर गया कि हम हार सकते हैं। हमारा पूरा देश हारा, हमारा पूरा देश किसी का गुलाम रहा। इसी से हमारे अंदर ये भाव पैदा हो गए कि डरना चाहिए। डर हमारी संस्कृति का एक अंश हो गया। इसलिए माता पिता बहुत डरते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, आंख दिखाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और उनसे बार बार उन पर क्रोध करते हैं, तो उनके अंदर डर के भाव स्थायी हो जाते हैं। कुछ माँ बाप इतने क्रोधी होते हैं कि अपने बच्चों को डराते रहते हैं। बच्चा खड़ा खड़ा उंगलियां मसलता रहता है, ऐसे करता रहता है, और अपने पैर पटकता रहता है और मड़मड़ाता है। उसके अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि वो हर चीज से डरने लगता है। मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ दोस्तों को देखा है जो अपने को बड़ा सुंदर मानते थे, बहुत अपने को सुंदर मानते थे कि हम बहुत सुंदर हैं, और शीशे के सामने बार बार जाते थे। और फिर जब एक एज आई, उनके दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे तो वो डरने लगे, उनके सर के बाल उड़ने लगे तो वो डरने लगे। वो कहने लगे हमारी पर्सनैलिटी खराब हो रही है। कुछ लोग समाज में कहते भी हैं, अरे मुझे भी कहते हैं, अरे तेरे बाल उड़ गए, तेरी पर्सनैलिटी खराब हो गई होगी, हो गई है, तेरी पर्सनैलिटी नहीं बची। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर बाल वाले लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो लगभग 95% लोगों के बाल होंगे, और ज्यादा परसेंट लोगों के बाल होंगे, तो वो सब कॉन्फिडेंस से युक्त होने चाहिए, फिर तो देश में सुविधा होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो बालों के उड़ने से किसी चीज का कोई मतलब नहीं है पर्सनैलिटी का। तो इस प्रकार से नए नए डर भरे जाते हैं। इस प्रकार के डरे हुए व्यक्ति हर चीज से डरने लगते हैं। ऑफिस में बॉस से डरने लगते हैं, स्कूल में टीचर से डरने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना डर लगता है बसों में उल्टियां आ जाती हैं। इस प्रकार से नए नए डर रोज पैदा होते हैं। रोज रोज नए प्रकार के डर पैदा होते हैं। डर उनके अंदर इतना स्थायी हो जाता है, इतना स्थायी हो जाता है। जिस प्रकार का डर जिसके अंदर भरा जाता है,
वो उस प्रकार के कार्य को करता है तो उससे पहले ये दिमाग उनको निर्देश देता है कि तुझे इस काम से डरना है। अनजाने से ही हमने उसके अंदर ये भाव भर दिए हैं कि उस काम को करते समय उसे डरना है। अगर हमारे रिलेशन में एक बच्चा पढ़ने से डरता है, उसको पढ़ने को लेकर बहुत डराया गया कि पढ़ना बड़ी कठिन काम है, तू पढ़ नहीं पाएगा, तुझसे हो नहीं पाएगा। जब वो किताब लेता है तो कंपने लगता है, डरने लगता है। इस प्रकार के डर नए नए सृजित हो रहे हैं और हमारे माँ बाप क्रोध करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, उनको डराते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको उनको उनसे वाद विवाद नहीं करते, उनको अपनी बराबरी का नहीं मानते। इससे उनके अंदर एक हीन भावना भी पैदा होती है और हीन भावना से युक्त बच्चे जब बड़े होते हैं, समाज के विभिन्न पदों पे जाते हैं, यहाँ तक कि आईएएस भी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हीन भावना से युक्त होते हैं। और हीन भावना में एक बड़ी गजब प्रकार की बात होती है, उसको दूसरों को सताने में मजा आता है। जैसे हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक बार इनकम टैक्स ऑफिस में गए। वो सबसे ज्यादा अपने राज्य के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति भी थे। तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने उनको 4 घंटे बाहर बैठा के रखा। उससे उनको संतुष्टि मिली इनकी हीन भावना को कि मैंने 4 घंटे तक इतने बड़े क्रिकेटर को बैठा के रखा। इससे उनको संतुष्टि मिली, उनकी हीन भावना पुष्ट हुई। इस प्रकार से उनके अंदर एक हीन भावना की वृत्ति भी आ जाती है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जब तक कोई आपको परेशान ना कर दे, उनको संतुष्टि नहीं मिलती। कोई भी ऐसा ऑफिस शायद ही हो जहां स्वागत के साथ आपका इंतजार किया जाए और आपका कार्य किया जाए। ऐसा प्राय ऑफिसों में नहीं होता। सताने पर ही उनको आनंद आता है। डर, डर के कारण हीन भावना और हीन भावना से ये वृत्ति पैदा होती है। तो डर के कारण जो पहली श्रेणी के जो बच्चे मैंने बताए, जो हूबहू ऐसे ही अपने माता पिता या समाज या किसी के अंडर में आकर के उनकी बात को मान लेते हैं, तो उनके अंदर डर की भावना पैदा होती है, हीन भावना की पैदा होती है। वो हर बात को मान लेते हैं। जैसे पूरा डरा हुआ समाज है, धर्म के द्वारा भी डराया जाता है, ऐसा करो वरना नर्क मिलेगा, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो वरना तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस इतने प्रकार के संस्कार लोगों पर लादे जाते हैं कि बच्चा बेचारा अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर पाता, उसके अंदर सृजनात्मकता नहीं होती, कलात्मकता नहीं होती, नई चीजों का निर्माण नहीं कर पाता। इस प्रकार से हमारा समाज एक परंपरागत समाज है, एक बंद समाज है। ये सब डर के कारण ही है। हम कोई नई चीज नहीं बनाते। जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये हमने नहीं बनाया, जिससे मैं हवा खा रहा हूँ वो हमने नहीं बनाया, जिससे हम ठंडा पानी पी रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, वॉशिंग मशीन हमने नहीं बनाई, कैसे बनाएंगे? हमारा डर के कारण हमारा मन दबा हुआ है, हमारे अंदर नए विचार आते ही नहीं, ये नुकसान होता है। और फिर इस प्रकार के व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति भी बनते हैं। वो धर्म से डरे हुए लोग हैं। वो कुछ नया सोच ही नहीं पाते। धर्म में कोई विवेक का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तो वो नहीं कर पाते। अगर उसमें एक जरूरत से ज्यादा कर्मकांड या पाखंड या लोगों की कोमल भावनाओं को तुष्ट करने के लिए जो नए नए प्रकार के प्रोपेगेंडे आते हैं, उनके पीछे तो चल देते हैं, लेकिन कोई विवेक की बात की जाए तो उसे धर्म विरुद्ध घोषित कर देते हैं। इस प्रकार के लोग कुछ नया नहीं सोच पाते। ये सब डर के कारण ही होता है। इस प्रकार वो लोग मिट्टी के लोंदे बन जाते हैं, गोबर गणेश बन जाते हैं, कुछ भी नया सोच नहीं पाते। इस प्रकार के लोग हैं जो दबाव में आ जाते हैं, जिनका अहंकार अभी जागृत नहीं हुआ। लेकिन वह लोग भी हैं जिनका अहंकार जागृत हो गया है। जिनका अहंकार जागृत हो गया वो हर बात की प्रतिक्रिया देते हैं, हर बात पर उल्टा करते हैं। इस प्रकार के लोग समाज में आपको दिखाई देंगे। इसमें भी कई कैटेगरी की हैं। पहली कैटेगरी के लोग क्रांतिकारी बनते हैं, जो प्रतिकार करते हैं, जो हर अहंकार के कारण हर चीज को नकारते हैं। इस प्रकार के लोग क्रांतिकारी बनते हैं। क्रांतिकारी जैसे स्टालिन, लेनिन, माओ, इस प्रकार के लोग बनते हैं। मुसोलिनी, इस प्रकार के लोग बनते हैं। हिटलर, इस प्रकार के लोग बनते हैं। वो इतना प्रतिकार करते हैं, इतना प्रतिकार करते हैं, पूरे देश को ही अपने अंडर में कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो थोड़े सुसंस्कृत होते हैं, जो थोड़े और सुसंस्कृत होते हैं, वो नेता बनते हैं। वो नेता बनते हैं, वो हमारे धर्मगुरु बनते हैं। और वो पूरे समाज, कहीं अंदर तो वही डर है, डर का प्रतिकार है, हीन भावना है, तो पूरे समाज को अपने अंडर कर लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का आज नए नए प्रकार से सृजन इंडिया में हो रहा है। तो और जो
जो असभ्य होते हैं, जिनको सुसंस्कृतपन नहीं आता है, वो चोर बनते हैं, डांगू बनते हैं, डकैत बनते हैं। और भी लो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके अंदर बुद्धि विवेक नहीं होता है, वो क्या करते हैं, समाज में आपको मिल जाएंगे। लफंडर टाइप के लोग होते हैं जो सीना चौड़ा करके घूमते हैं, जिन्हें ज्ञान विज्ञान से कोई मतलब नहीं, जो सबको डराते हैं। इस प्रकार के लोग पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग डर से ही पैदा हो रहे हैं। समाज का एक जो मूलभूत गुण डर नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से डर बन गया है। हमने जो गुलामी भोगी है मुगलों की, अंग्रेजों की, उसके कारण डर हमारी सभ्यता का अंश बन गया। होना तो चाहिए प्रेम, होना तो चाहिए खुशी, होना तो चाहिए साहस। अगर कोई पुत्र को अपने पिता से प्रेम मिलेगा, अगर पिता पुत्र में ट्यूनिंग अच्छी होगी, अगर पिता पुत्र को समझता है, पिता पुत्र को समझता है, पुत्र पिता को समझता है, तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी हार्मोनी होगी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो उन दोनों के हृदय में प्रेम का संचार होगा। पिता पिता और पुत्र के बीच शुभेच्छा जागृत होगी, शुभ जागृत होगा। और पिता पुत्र को समझेगा, पुत्र पिता को समझेगा। अगर पिता कोई काम कर रहा है तो बेटा चुपके से आएगा, ताकि पिता को कुछ डिस्टरबेंस ना हो जाए। अगर बच्चा कुछ भी कह रहा है, पिता उसे संवेदनशीलता से समझेगा, प्रेम से समझेगा। इस प्रकार से पिता और पुत्र एक दूसरे के अंश बन जाएंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। पुत्र ही सम्मान नहीं करेगा, पिता भी सम्मान करेगा, पिता भी सम्मान देगा। तो उनके अंदर एकाकार हो जाएगा, उनके अंदर शुभेच्छा जागृत होगी, शुभ गुण जागृत होगा। जिन लोगों ने अपने पुत्र से स्नेह बस प्रेम पूर्ण व्यवहार किया है, वहीं पर श्री कृष्ण जैसे लोग पैदा होते हैं, विवेकानंद जैसे लोग पैदा होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग पैदा होते हैं, ओशो जैसे लोग पैदा होते हैं, और भी महान लोग पैदा होते हैं, आइंस्टीन जैसे लोग पैदा होते हैं, जिनके अंदर सृजनात्मकता होती है, जिनके अंदर कलात्मकता होती है, जिनके अंदर नवीनता होती है। इस प्रकार के लोग म्यूजिशियन बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, समाज में कोई भी रचनात्मक काम करते हैं। उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं होती, वो प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, प्रेम से आरोपित होते हैं। तो इस प्रकार का समाज जो प्रेम से होगा, प्रेम से आरोपित होगा, वो भयभीत नहीं होगा। जैसे वो भयभीत नहीं होगा, वो साहस से भरा होगा, वो प्रेम से भरा होगा। जैसे पहले कैटेगरी के लोग जो डर से पैदा होते हैं, उसमें एक तो मिट्टी के लोंदे बन गए, एक हर चीज का प्रतिकार करते हैं, अनंत साहसी हो गए। और जो मिट्टी के लोंदे हैं, पहली कैटेगरी वाले, जो हर बात मानते हैं, वो हर चीज में दब्बू बन जाते हैं। उनके अंदर कोई साहस नहीं, उनके अंदर कोई आत्मबल नहीं। और ऐसे लोगों से समाज भरा पड़ा है, और ऐसे लोग अपने को अच्छा कहते हैं। और इन अच्छे लोगों ने ना तो नई चीज का सम्मान किया है, ना नई चीज का स्वागत किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये एक लीक पे चलते हैं, ये लकीर के फकीर हैं। और ऐसे लोगों से हमारा समाज भरा पड़ा है, और ऐसे लोगों से ही हमारे देश को खतरा है होना। अगर इन लोगों के अंदर और दूसरी कैटेगरी जो प्रतिकार करते हैं, उनके अंदर साहस होता है, डर के कारण भी साहस होता है, ये निडर होते हैं। और पहले कैटेगरी लोग मिट्टी के लोंदे होते हैं। अगर हम प्रेम से आरोपित करें, अगर हम प्रेम से संचालित करें, अगर हम प्रेम से समाज को बढ़ाएं, अगर हम साहस सिखाएं, तो ऐसे समाज में साहसी लोग पैदा होंगे, रामकृष्ण जैसे पैदा होंगे, श्री राम जैसे लोग पैदा होंगे, श्री कृष्ण जैसे लोग पैदा होंगे, ओशो जैसे लोग पैदा होंगे। ऐसे लोग पैदा होंगे जो कबीर जैसे लोग पैदा होंगे, गुरु नानक जैसे लोग पैदा होंगे। इन लोगों ने प्रेम की परिभाषा को पढ़ा, ये अनंत साहसी थे। सिकंदर सिकंदर महान को तो आप जानते ही हैं, कितना महान था वो। जब वो इंडिया में आक्रमण कर रहा था, तो वहां पर उनको एक सन्यासी मिला। उस सन्यासी से वो प्रभावित हुए। उस सन्यासी से उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। सिकंदर ने कहा, मेरे कहने से तो ये हिमालय पहाड़ भी चल देगा, तू क्या चीज है, मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। उसने कहा, इस गर्दन को तो मैं बहुत पहले काट चुका, इस अहंकार की गर्दन को तो मैं बहुत पहले काट चुका हूं। अब तो हम अपने प्रेम में, अपने आत्म तत्व में इतने आनंदित हैं। तू मेरी गर्दन काट देगा तो क्या हुआ, तू मेरी गर्दन काट देगा तो दो घटनाएं घटेंगी, तू भी मेरी गर्दन कटते हुए देखेगा और मैं भी अपनी गर्दन कटते हुए देखूंगा। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये किस प्रकार के लोग हैं।
वो प्रेम से भरे लोग हैं, वो ध्यान से भरे लोग हैं, वो आत्मज्ञान से भरे लोग हैं। इस प्रकार के लोग हमारे देश में बनने क्यों बंद हो गए? पहले इतने ऋषि थे, इतने मनीषी थे, कहते थे हमारे देश में 33 करोड़ देवता हैं। वो कोई देवता नहीं थे, वो हम ही देवता तुल्य बन गए थे योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा। वो चीजें एक एक करके नष्ट कर दी मुगलों ने, और उनसे भी ज्यादा अंग्रेजों ने। आज हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की तरह सोच रहे हैं, अंग्रेजों की तरह खा रहे हैं, अंग्रेजों की तरह पी रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, खान पीन सब उन्हीं से प्रभावित है। एक तरह से हम उनके आज भी मानसिक गुलाम हैं। हम आज भी उन्हीं की तरह सोचते हैं, उन्हीं की तरह करते हैं। तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? ये चीजें धर्म से खत्म होंगी, ये चीजें प्रेम से समाप्त होंगी, ये चीजें विश्वास से समाप्त होंगी। हम अपने बच्चों को डर से निकालना होगा, हमें अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान सिखाना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि डर एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसने हमारी पूरी की पूरी सभ्यता पर एक मिट्टी का ऐसा लेप लगा दिया है, जिससे हमारी सभ्यता लगभग मृतप्राय हो गई है। तो हमें डर को निकालना होगा। डर को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आने वाले वीडियो में मैं इस चीज पर चर्चा करूंगा कि हम डर को कैसे समाप्त कर सकते हैं, या डर के उन आयामों पर बात करते हुए अंततः इस चीज पे बात की जाएगी आध्यात्मिक तरीके से डर को कैसे दूर किया जा सकता है। और आध्यात्मिक तरह से डर जब दूर होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। वो इस जन्म के लिए दूर नहीं होगा, वो अनेक अनेक जन्मों के लिए दूर होगा। मेरा वीडियो अगर कुछ लोगों के डर भी दूर कर सकता है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हारे इस प्रकार के डल वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 लोगों का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मेरे वीडियो सुने, उन्होंने मेरे वीडियो एक दूसरे को दिखाए, और कुछ लोगों को लाभ भी हुआ। तो मैं तो अगर एक व्यक्ति भी सुधरता है, एक व्यक्ति भी मेरी बात मान करके अपना डर दूर करता है, तो मैं अपने को धन्यवादी समझूंगा। मुझे कोई व्यूज तो लाने नहीं, मुझे कोई इसे मोनेटाइज तो करना नहीं, मुझे इससे कोई पैसे तो कमाने नहीं। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो मैंने मन को देखा है, जो मैंने मन को जाना है, मैंने मन के पार जाकर अमन की अवस्था में जो मन को देखा है और उसके बाद जो समझा है, उसको बस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि सुनना चाहिए तो सुनिए, अगर आप लोगों को लगता है नहीं सुनना चाहिए तो मत सुनिए। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, जो सुनता है उनको भी, जो नहीं देता है उनको भी। और मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।